हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये दो नाबालिग लड़की की है जो गरीब परिवार से आती है। ईंट भट्टे पर अपने परिवार के साथ मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पालती थी। बहुत सुकून से ज़िंदगी चल ही रही थी, तभी उसके साथ एक घटना घटती है जिसमें उसका रेप और फिर मर्डर या खुदकुशी, और एक हफ्ते के अंदर ही पीड़िता के पिता का भी आत्महत्या। ऐसी कहानी बहुत कम सुनने को मिली होगी जिस कहानी में बाप और बेटे दोनों मिलकर एक साथ एक ही जगह और एक ही लड़की के साथ रैप किया हो। आइए जानते हैं पूरी कहानी जो पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी ऑफ क्राइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं इस कहानी की। यूपी के कानपुर में हमीरपुर के सटे गांव में लोगों ने पेड़ से दो शव लटके हुए देखे। यह सब दो बहनों की थी। जब यह तस्वीर सामने आई तो इल्जाम सामने आए, दोनों नाबालिग बहनों का सामूहिक बलात्कार किया गया था। इसके बाद दोनों बहनों ने आत्महत्या कर लिया था। उस ईंट भट्टे से जुड़े लोगों पर जिनके यहाँ यह दो मासूम बहनें काम किया करती थी, यह खबर सामने आने के बाद ही सोशल मीडिया पर लोगों को साल 2014 का बदायूं कांड याद आ गया, जब दो बहनों का सामूहिक बलात्कार के बाद कुछ ऐसे ही पैर पर टांग दिया गया था। इसके ठीक एक हफ्ते के अंदर पीड़िता लड़की के पिता ने भी आत्महत्या कर ली। खबर जैसे ही नेशनल मीडिया में पहुंची, सुर्खियां आना शुरू हो गई। गिरफ्तारी हुई, मामला चला। घटना के तकरीबन 10 दिन बाद खाटमपुर के डीएम और एसपी ने दोनों पीड़ित नाबालिगों के परिवार वालों को 25-25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी। डीएम और एसपी के अलावा हमीरपुर नगर पालिका के चेयरमैन ने पीड़िता के भाई को उसके काबिलियत के आधार पर नौकरी देने का ऐलान किया। साथ ही पीड़िता के दोनों बहनों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली। नेताओं ने भी पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की, लेकिन जिस तरह से पीड़ित परिवार के लिए इन सहायता राशियों का ऐलान किया जा रहा है, इसके साथ ही यह सवाल जरूर उठ रहा है कि घृणित अपराध का सिर्फ 25,000 आर्थिक मदद का पैसा छोड़ दीजिए, क्या इस रकम से पीड़ित और उसके परिवार का दर्द कम हो सकता है? अचानक एक परिवार के लिए तूफान की तरह आया हो, ऐसे बहुत से सवाल हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह का भी पता नहीं लगा अभी तक। परिवार वालों का कहना है कि आरोपियों ने लड़कियों का वीडियो बनाया। जब पुलिस के मुताबिक वह आरोपी हिरासत में है तो उनके मोबाइल फोन का डाटा रिकवर कब तक होगा? ऐसे कई सवाल के जवाब पुलिस और प्रशासन को देने हैं। जवाब और महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब देश और प्रदेश की सरकार लगातार यह दावा करती है कि अब देश और प्रदेश में कोई भी महिला असुरक्षित नहीं है। हर बेटी अपने घर से बाहर पूरी सुरक्षा के साथ कदम रख सकती है, लेकिन अपराधियों पर इन बातों का खौफ नजर ही नहीं आता। जैसे अभी कुछ दिन पहले 1 मार्च झारखंड के दुमका जिले में स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आए दिन हो रही बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं एक डर का माहौल पैदा करती है। इस ईंट भट्टे पर काम करने वाले लोग एक ही परिवार से थे, जिस परिवार में वह दो लड़कियां आती थी। दोनों चचेरी बहनें थी और जब से यह घटना हुई तब से इस ईंट भट्टे पर काम नहीं चल रहा है। यही कारण था कि भट्टे का मालिक प्रीता के परिवार को धमकाया जाता था समझौता करने के लिए। जब इस घटना के बारे में उस प्रीता की छोटी बहन और उसकी माँ से बात किया जाता है तो वह लड़की बताती हैं, उस दिन हमारे पापा शादी में गए थे, हमारे चाचा बाजार गए थे, मर राम गया स्वरूप और उसका लड़कियों के लड़का भट्टे में रज्जू और संजय फांसी भांजा, लगा। तीनों आरोपी हमारी दीदी को जबरदस्ती दारू पिलाया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है या आपको समझ नहीं आया इनका रिलेशन, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप सही सुन रहे हैं। हमारे देश के लोगों की अब मानसिकता ऐसी हो गई है कि रेप जैसी अपराध में भी
इस कलयुगी बाप का भी उतना ही गुनाह है जितना बेटे और भांजे का है। एक ऐसा बाप जो बेटे के साथ मिलकर रेप जैसी घटना को अंजाम दिया हो। अब हम ऐसे कलयुग में जी रहे हैं कि कब कौन क्या करेगा हम सोच भी नहीं सकते। बलात्कार 9 फरवरी को ही किया गया था और फिर बलात्कार का वीडियो बनाया गया था। बोला कि तुम अगर किसी को बताओगे तो जान से तुमको मार डालेंगे और तुम्हारे भाई एक ही तो है, उसको भी मार डालेंगे और तुम्हें भी मार डालेंगे। इस तरीके से हमीरपुर धमकाया नगर भी पालिका जाता के है। तो आप चेयरमैन ने सोच सकते हैं पीड़िता कि के भाई ऐसे-ऐसे को लोग उसकी हैं काबिलियत के जिसे पूरा आधार पर भरोसा है नौकरी देने का सिस्टम पर ऐलान कि किया। ऐसे सिस्टम साथ ही कुछ नहीं कर पीड़िता पाएगी की उसका। दोनों बहनों की पढ़ाई लिखाई की इनफैक्ट कुछ जिम्मेदारी कर भी निभाई। नहीं पाती, कुछ विपक्ष के क्योंकि नेताओं जब ने भी तक पीड़ित उनके पिता परिवारों की की आर्थिक आत्महत्या मदद की की। खबर नहीं आती है, तब तक इस केस में कुछ भी लेकिन नहीं होता है। अब जानते हैं कि उस रात क्या हुआ जिस रात उसने दोनों लड़की आत्महत्या की थी। शाम को दोनों लड़कियां खाना बनाकर बोली कि मैं जा रही हूँ टॉयलेट का बहाना कर दोनों निकल गई और फिर आत्महत्या कर ली। जब इसका बलात्कार होता है, वह तारीख थी 9 फरवरी। तब से उसे ब्लैकमेल किया जाता है, धमकाया जाता है, न जाने किस किस तरीके का काम उसके साथ किया जाता है और 29 फरवरी तक प्रशासन की तरफ से कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है, जो कि रिपोर्ट भी किया गया था और फिर वह परिवार के आत्महत्या लिए कर लेती। तूफान की तरह आया और है। ऐसे भी उसे और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी ऐसे बार बहुत बार से दी सवाल जाती हैं। है, या इनफैक्ट कहे तो मार भी दिया जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरी तरीके से आत्महत्या की पुष्टि नहीं हुई। कि क्या बच्चियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह पता नहीं चली, इसलिए विस्टा रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। पर ये इंतजार कब तक करना होगा? प्रीता की बहन से जब कुछ चैनल जानने की कोशिश करते हैं तो फिर बताती है कि हमारे अंकल बाजार से आए तो हमने सारी बात अंकल को बताया। तो अंकल ने राम स्वरूप को बताया कि आपके लड़के और भांजे ने मिलकर मेरे बच्ची के साथ ऐसा किया है या फिर इस तरीके का दुष्कर्म किया है। तो उनको गुस्सा आता है और फिर वहां से मारने के लिए सब कोई आ जाते हैं और फिर सब हमारे आंटी और अंकल को मार भी जाते हैं। तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया तो पापा घर आते हैं तो उनको सारी बात बताती हूँ। जब उस आत्महत्या का वीडियो बना रहा था फ़ोन में वह लड़का, तो वह लड़की के अंकल ने फ़ोन छीनने का प्रयास करता है तो छीन नहीं पाया और फिर वह लड़का वहाँ से दूर जाकर रेप वाली वीडियो को डिलीट कर देता है और फिर बोलता है कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। एक रात जब उसके पापा टॉयलेट जा रहे थे तभी राम स्वरूप की पत्नी और बेटी मिल गई तो उसने धमकाया कि तुमको जान से मार देंगे, तुम अपना केस वापस कर लो, नहीं तो तुमको जान से मरवा डालेंगे, जितना पैसा लगेगा 2, 4, 6 लाख हमारे पास है। तो लड़की बताती है कि इसी बात को लेकर के उनके पापा टेंशन में थे। हमारे चाचा सब जने चले गए थे, हमारे पापा यहाँ शादी थी तो यहाँ आ गए थे। अब राम रूप के लड़का आए, भांजा संजय और रज्जू, हमारी दीदी को ज़बरदस्ती दारू पिलाया और बीड़ी बीड़ी पिला के उसके साथ गलत किया। गलत करके वीडियो बनाकर फिर हमने बोला कि हम बता देंगे तो बोल रहे थे जान से तुमको मार डालेंगे और तुम्हारा भाई एक है तो उसको भी मार डालेंगे। फिर वह शाम को भी मारने को आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पापा ने बोला कि हमारी लड़कियों के साथ ऐसा किया है और फिर भी लड़ रहे हैं और हम लोगों को भी मार डालेंगे। यह कहकर तुरंत हमारे पापा खेत चले गए और जब काफ़ी देर होने के बाद जब हम ढूंढने गए तो पेड़ से लटके मिलते हैं। एक बहाना करके दोनों निकल गई, शाम के मर गई। फिर वो बोल रहे थे हमारा क्या कर लोगे, फिर वीडियो बनाए रहे थे फ़ोन में। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके का हमारा सिस्टम है कि 9 फरवरी को उसका रेप होने के बाद उसे ब्लैकमेल किया जाता है 29 फरवरी तक। उसके बाद भी उसका कुछ नहीं होता है और धमकाया भी जाता है और ऐसे माहौल बन जाते हैं कि उनके जो प्रीता है वो लड़की है उसके पापा को सुसाइड करना पड़ता है। निकल गया था तुम्हारे पापा फांसी लगा टंगे थे। पहले भी दीदी ने कभी बताया था कि उनके साथ छेड़खानी हुई है? नहीं, हमसे दीदी कभी नहीं बताया। और जैसे ही ये खबर मिलती है लोगों को कि उसके पापा ने भी सुसाइड कर लिया है, तब जाकर के ये नेशनल मीडिया तक जाती है और ये फिर पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख देती है। तो इस तरीके का माहौल है हमारा।
जहाँ लोगों के पास पैसा है वही सब कुछ है। पापा जब आत्महत्या कर लेते हैं, इस घटना के बाद नेशनल चैनल पर जब न्यूज आती है, तब से पीड़िता के गांव में पुलिस अधिकारियों का, प्रशासन के लोगों और नेताओं के चक्कर लग रही होती। पीड़ित परिवार वाले से मिलने वाले लोग यह कह रहे हैं कि घबराएं नहीं, आपको हर संभव मदद दी जाएगी। और फिर पुलिस एक्शन में आती है और आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाता है। जबकि ये घटना 9 फरवरी को उसके साथ रेप होता है और 29 फरवरी तक इनफैक्ट उसके साथ ब्लैकमेल होता है 20 दिन, और उसके बाद भी पुलिस एक्शन में नहीं आती। 8 मार्च को पुलिस का एक बयान आता है जिसमें वह कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। 6 मार्च 2024 को जनपद हमीरपुर थाना क्षेत्र में पीड़िता के भाई द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बहनों की मौत सवालिया घेरे में है। घर वालों का लगातार कह रहे हैं कि आरोपी के परिजन भी उन्हें धमकी दे रहे हैं, लेकिन उसकी फाइनल रिपोर्ट कब आएगी यह भी पुलिस नहीं बता रही है। इसमें कोई नया अपडेट अगर आता है तो मैं आप तक जरूर लेकर के आऊँगा। फिलहाल नौकरियों के भरोसे परिवार अब भी न्याय के इंतजार में और प्रदेश की बच्चियां अद्भुत सुनहरे भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं, लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।